हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का आप लोगों का सब्जेक्ट हिस्ट्री यानी कि कक्षा 10 का विषय आप लोगों का इतिहास है और चैप्टर आप लोगों का 4 है यानी कि अध्याय आप लोगों का चौथा है, जो कि इसका प्रश्न जितने भी अभ्यास प्रश्न है उसका उत्तर बताएंगे यानी कि क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में बताएंगे और आप लोग को समझाएंगे। चैप्टर का जो नाम है, क्या नाम है? औद्योगिकरण का युग, यानी कि ये चैप्टर का नाम है। इसके जितने भी प्रश्न है आप लोग को आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में सभी का प्रश्न का आंसर आप लोग को, क्वेश्चन का आंसर बताएंगे और आप लोग को समझाएंगे। प्रश्न हमारा पहला दिया गया, निम्नलिखित की व्याख्या करें, यानी कि सभी का हमें व्याख्या करना है। का वाला क्वेश्चन में क्या देगा? भारत की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमला किया, यानी कि क्यों किए थे, हमें यह बताना है। निम्नलिखित का व्याख्या करना है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, 17वीं सदी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांवों में किसानों और कामगीरों से काम करवाने लगे, इसके बारे में बताना है। फिर गा वाला बताना है कि सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था, ये इसके बारे में भी व्याख्या करना। फिर अगला जो घा वाला है, इसके में क्या बताना, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमशतों को नियुक्त किया था, इसके बारे में भी बताना है। तो चलिए प्रश्न उत्तर हमारा जो का वाला है इसका आंसर सबसे पहले बताते हैं। देखिए का वाला क्वेश्चन जो दिया गया उसका आंसर देखिए क्या है कि जेम्स हरगिज ने 1774 में स्पिनिंग जेनी नामक मशीन बनाई थी और इस मशीन ने कताई की प्रक्रिया तेजी कर दी थी। मजदूरों की मांग घटा दी और एक पहिया घुमाने वाला एक मजदूर बहुत सारी तकलियों को घुमा देता था और एक साथ कई धागे बनने लगते थे। और जब इन मशीनों का प्रयोग शुरू हो तो हाथ से ऊन काटने वाली औरतें इस तरह के मशीनों पर हमला करने लगी, क्योंकि इस मशीन की वजह से उनका काम छीन गया था और इस मशीन की वजह से शारीरिक श्रम को मांग घटने के कारण बहुत सी महिलाएं बेरोजगार हो गई थी, इसीलिए उन्होंने स्पिनिंग जेनी का प्रयोग का विरोध किया। इस प्रकार से का वाला क्वेश्चन का आंसर लिख करके हमारा कंप्लीट हो गया। खा वाला क्वेश्चन का देखिए, आप लोग को स्क्रीन पर सभी क्वेश्चन का आंसर दिखा दे रहे हैं बाबू। आप लोग को देखिए 3 ही 4 पॉइंट लिखेंगे ना। देखो चार, इसका खा वाला क्या है कि 17वीं सदी के यूरोपीय शहरों के सौदागर गांवों की तरफ रुख करने लगे थे और वह किसानों और कामगीरों को पैसा देते थे और उनसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करवाते थे। इस प्रकार से ये वाला पहला पॉइंट हो जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट क्या लिखना है? दूसरा पॉइंट लिखना है कि उस समय विश्व व्यापार के विस्तार और दुनिया के विभिन्न भागों में उपनिवेशों की स्थापना के कारण चीज़ों की मांग बढ़ने लगी थी और इस मांग को पूरा करने के लिए केवल शहरों में रहते हुए उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता था, इसीलिए नए व्यापारी गांवों की तरफ जाने लगे थे। इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन का आंसर भी लिख करके कंप्लीट हो गया। तीसरा वाला पॉइंट स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, इसको तैयार कर लीजिएगा। पांचवा पॉइंट, चौथा पॉइंट और पांचवा पॉइंट और 6 वाला पॉइंट, इसको भी आप लोगों को स्क्रीन को वीडियो को स्टॉप करके यानी कि रोक करके इसको भी याद कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। सभी को क्वेश्चन का आंसर आप लोग कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा। गा वाला क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक है, इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से बाबू तैयार कर लीजिएगा। अच्छे तरीके से बता दे रहे हैं, वीडियो को स्टॉप करके तैयार कर लीजिएगा। और यहाँ पर आप लोग का घा वाला क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और इसके बारे में घा वाला क्वेश्चन भी लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, प्रत्येक वक्तव्य के आगे सही या गलत लिखें, यानी कि सही या गलत लिखना है। देखो का वाला क्या दिया गया, 19वीं सदी के आखिर में यूरोप की कुल श्रम शक्ति, यानी कि जो श्रम शक्ति का 18% तकनीकी रूप से विकसित औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रहा था, इसके बारे में बताना है। तो ये सही है। क्या है? सही है। हिंदी में भी लिख सकते हैं सही है, आप लोग को टिक के अनुसार हम बता रहे हैं, ये सही है। पहला क्या है? सही है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। खा वाला दिया गया कि 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था, ये हमें बताना, तो ये वाला भी हमारा राइट है, यानी कि सही है। फिर गा वाला क्वेश्चन दिया गया है कि अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप भारत के कपास निर्यात में कमी आई, ये वाला भी राइट है, यानी कि सही है। ठीक है, सॉरी ये वाला गलत है, निर्यात में कमी आई, ये वाला गलत है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन गा वाला दिया गया कि फ्लाई शटल के आने के रखा कामगारों की उत्पादकता में सुधार हुआ, ये वाला भी राइट है, यानी कि सही है। इस प्रकार से आप लोग का 4 था, 4 यहाँ पर आप लोग को कंप्लीट कर दिए। आशा करते हैं ये वाला भी समझ में आ गया होगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न हमारा तीसरा दिया गया कि आदि औद्योगिकीकरण का मतलब बताइए, यानी कि इसका औद्योगिकीकरण का मतलब बताना है। तो चलिए इसका भी आंसर बताते हैं। औद्योगिकीकरण का इतिहास प्रारंभिक फैक्ट्रियों की स्थापना से शुरू होता है। क्या होता है? इससे शुरू होता है। और क्या है? इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था, और यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। और बहुत सारे इतिहासकार औद्योगिकीकरण के इस चरण को पूर्व औद्योगिकीकरण कहते हैं। और इस पूर्व औद्योगिकीकरण की अवस्था में व्यावसायिक आदान प्रदान होता था। इस प्रकार सौदागरों का नियंत्रण था और चीज़ों का उत्पादन कारखानों के बजाय घरों पर होता था। उत्पादन के प्रत्येक चरण में सौदागर 20 से 25 मजदूरों से काम करवाता था। इस प्रकार औद्योगिकीकरण से पहले फैक्ट्रियां की स्थापना से पहले क्या हुआ? उत्पादन कार्य और आदि औद्योगिकीकरण कहा जाता था। इस प्रकार से ये वाला भी क्वेश्चन हमारा लिख करके कंप्लीट हो गया। और आगे जो हमारा ये वाला जितने भी क्वेश्चन थे सभी को आप लोग को बता दिए। फिर चर्चा करने वाला भी क्वेश्चन अगर आप लोग की आवश्यकता अनुसार है तो आप लोग इसको भी स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं। इसको भी बाबू आप लोग अपने आवश्यकता, अगर आप लोग को ये पढ़ाया जाता है, इसको पढ़ना है, तो आप लोग को सभी क्वेश्चन का आंसर स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं। स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा, इच्छा होगी तो मान लीजिएगा, और अन्यथा आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और याद कर लीजिएगा, पढ़ भी लीजिएगा इसको, ठीक है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग को हो जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिएगा, कल्पना करने वाला है, तो इसको भी सभी क्वेश्चन को पॉइंट वाइज आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और ये पहला विश्व युद्ध, यानी कि पहला विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, हमें ये बताना है। तो इसके बारे में भी आप लोग लिख लीजिएगा, स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। परियोजना कार्य भी कराया जाता है, तो उसको भी आप लोग को बता दे रहे हैं, सभी क्वेश्चन का आंसर बता दे रहे हैं। आप लोग को ये अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा एंड आप लोग तैयार कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सभी क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में आप लोग को बता दिया एंड आप लोग को समझा दिया। आप लोग को हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो ना, तो इस वीडियो को क्लास 10th के यानी कि कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।